प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करने की जगह आप लोग फोकस करना कि टेक्निक्स क्या मैं बता रही हूँ। अगर आपको टेक्निक नहीं आएगी, आप जो मर्जी प्रोडक्ट आप यूज कर लो, आप सही से वो लोग अचीव नहीं कर पाओगे। ओके, सो जस्ट फोकस ऑन द टेक्निक्स। अगर आपको नोट करने हैं आप नोट कर सकते हो, वीडियो बनानी है आप वीडियो बना सकते हो। ठीक है, क्लियर हो? यस। सो बिफोर स्टार्टिंग आई विल जस्ट इनवाइट माय मॉडल ज़ैनब। Thank you so much. हो गया है, so I will start with the makeup directly. Also आप लोग हिंदी इंग्लिश ऐसे कंफर्टेबल है क्योंकि मैं मिक्स बोलती हूँ, कहीं पे भी कुछ इशू हो आप लोग बोल सकते हो, आई कैन एक्सप्लेन इट। ठीक है, कंफर्टेबल है ना? इंग्लिश यस मैम, यस मैम। ओके, सो किसी को भी कुछ डाउट हो आप लोग बोल सकते हो। एंड मेकअप करते टाइम मैं बीच बीच में कंसंट्रेशन की वजह से मैं चुप हो जाती हूँ, तो उसमें आप लोग कोई भी किसी को कुछ भी डाउट हो, एक एक जना को उठ के या बैठे बैठे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, सो दैट साथ साथ में क्वेश्चंस भी आंसर करें। कुछ भी प्रोडक्ट रिलेटेड डाउट या मेकअप रिलेटेड डाउट आप लोग साथ साथ पूछ सकते हो, जब मैं ऐसे चुप हो जाऊँ। अदरवाइज आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू। सो क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, इसमें आप लोग सीरम भी ऐड करो, बिकॉज सीरम जरूरी नहीं है कि किसी के अगर पिगमेंटेशन है वो ही यूज करेगा। अगर पिगमेंटेशन नहीं है आप तब भी यूज कर सकते हो, सो दैट जो फ्यूचर में होने वाले ब्लेमिशेस हैं या कुछ भी पिगमेंटेशन है वो आपकी इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, वो पहले ही कंट्रोल्ड हो जाए। सो क्लेंजिंग, टोनिंग, सीरम एंड मॉइस्चराइजर। So moisturizer में I want to ask you one question, और जो भी मैं questions पूछूंगी be very interactive. It's okay अगर गलत भी आप आंसर दोगे, ये लर्निंग की क्लास है, it's fine अगर आप गलत भी आंसर देते हो। So हम प्रोवाइड रेंज में there are 2 moisturizers. क्या डिफरेंस है? डे लोशन और डे क्रीम में क्या डिफरेंस है? Ma'am, lotion is applied when your skin is oily. Okay. And day cream is applied when your skin is dry. Yes, very good. So day lotion is for oily skin, day cream is for dry skin. Okay. But अगर किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है, उस केस में आप देखो आपकी स्किन ज्यादा ड्राई है या ज्यादा ऑयली है, उस बेस पे आप प्रोडक्ट लोगे। आई जस्ट सेड आप फोन बाहर जाके अटेंड कर सकते हो। ठीक है, किसी को भी बात करनी है फोन पर वो बाहर जाके कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, बट प्लीज डोंट अटेंड द कॉल्स इन बिटवीन द सेशन। सो या एंड डे क्रीम इज फॉर ड्राई स्किन। अगर किसी की बिल्कुल नॉर्मल स्किन टाइप है तब आप लोग कुछ भी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, आपको जिसका भी टेक्सचर ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक ना ऑयली है ना ड्राई है, उस केस में आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। कॉम्बिनेशन है तो उसमें आपको देखना है ज्यादा ड्राई है या ज्यादा ऑयली। Clear? Okay, so I'm going to start with the makeup. What is the first step of makeup? Yes, what does the primer do? Even skin हो जाती है। Yes, long lasting इसमें बोला है। Very good. So primer makes the makeup more long lasting. ये प्राइमर का मेन पर्पस होता है, पोर्स को मिनिमाइज करना, फाइन लाइंस को मिनिमाइज करना, एक स्मूथ लुक देना, मैट करना स्किन को, ऑयल कंट्रोल करना, एंड हमारी स्किन और मेकअप के बीच में प्रोटेक्टिंग लेयर जैसे काम करना, ये सब इसके सेकेंडरी फंक्शंस है। ओके, क्लियर? बट मेन पर्पस है लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, सो प्राइमर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है। तो आप कितना प्राइमर लगाते हो फेस पे? जितना ज्यादा लास्टिंग करेगा। किसने बोला इसको? बट जितना ज्यादा लगाओगे उतनी देर तक भी तो रुकेगा। तो कई बार लोगों को लगता है प्राइमर जितना ज्यादा लगाओगे वो उतना ज्यादा देर तक रुकेगा, विच इज रॉन्ग। अगर आप जितना ज्यादा प्राइमर लगाओगे वो इतना स्मूथ हो जाएगा कि आपका फाउंडेशन स्टे ही नहीं करेगा।
सो अब वो थोड़ा सा प्राइमर लगाते हैं. सो आई लाइक टू अप्लाई विद माई हैंड्स सेंटर ऑफ द फेस एंड मेक श्योर आप अंडर आई पे भी अच्छे से ऐसे अपवर्ड मोशन में आप उसको ब्लेंड कर लें. ठीक है, सो दैट जो भी फाइन लाइंस होती हैं सबकी होती हैं, वेदर इट्स अ यंग पर्सन और अ ओल्ड पर्सन, सबके फाइन लाइंस होती हैं. सेम वे ऑन द अदर साइड. T-zone एरिया एंड देन जो भी लेफ्ट ओवर है वो हम आउटर पार्ट ऑफ द फेस पे. ओके, so this was our primer. Next step is, so as we don't have a concealer, so next step should be foundation. But today I will teach you one technique कि आप कैसे बिना कंसीलर के अपने अनइवननेस, ब्लेमिशेस, डार्क सर्कल्स, एक्ने मार्क्स, जो आपके पिंपल के मार्क्स हो जाते हैं, वो सब आप कैसे कवर कर सकते हो. Also, we are going to come up with lot of new products. We were supposed to launch lot of new products, but COVID की वजह से सब कुछ डिले हो गया. So be excited because बहुत सारे अच्छे products आने वाले हैं. One of them is concealers as well. Wow. So इसीलिए मैं आपको I'm just going to teach you how to do the technique. तो जब कंसीलर आएगा, बिकॉज मैं एकदम लॉन्च होते नहीं आ पाऊंगी आप लोगों को बताने के लिए, सो मैं अभी से बता के जा रही हूँ कि आपको यूज कैसे करना है. सो इफ समवन डजंट हैव अ कंसीलर, आप या अभी जैसे कंसीलर्स नहीं है, कुछ भी आपको कलर करेक्टिंग करनी है. कलर करेक्टिंग इज जब कुछ भी टुवर्ड्स मीडियम टू डार्कर ब्राउन, टुवर्ड्स ब्लैकिश, जो हमारे अनइवननेस होते हैं, ब्लेमिशेस होते हैं, अंडर आई होते हैं, उनको हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए वी यूज ऑरेंज करेक्टर. तो जैसे करेक्टर नहीं है, आप लोग कोई भी ऑरेंज लिपस्टिक यूज कर सकते हो. वो बस ग्लॉसी लिपस्टिक नहीं होनी चाहिए या शाइनी लिपस्टिक नहीं होनी चाहिए. ओके, मैट क्रीमी वुड वर्क, बट एकदम ग्लॉसी वाली नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो कुछ कवरेज नहीं देगी और स्टे नहीं करेगी. तो मैं लवली मैट का ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ. सो आप हाथ पे लेके इसको फिंगर पे ऐसे ब्लेंड करोगे, जो भी फिंगर पे है ऐसा आप अंडर आई के नीचे ऐसे पैक करोगे. जब आप डैब करके प्रोडक्ट लगाओगे आपको ज्यादा कवरेज मिलेगी. अगर आप ऐसे करके प्रोडक्ट लगाओगे तो वो हट जाएगा. ठीक है, उसमें कवरेज नहीं मिलती है. कई लोगों को ये डाउट होता है कि मैंने कंसीलर लगाया बट वो कवर ही नहीं करा, क्योंकि वो लगाती है ऐसे कि वो लगता नहीं है, वो हटता है कवरेज. सो जब आपको कवरेज चाहिए आप ऐसे डैब करके प्रोडक्ट लगाओगे. एंड देन जो जैसे यहाँ पे लाइन है उसको मैं 3 फिंगर से सिर्फ उसके कॉर्नर्स को ऐसे ब्लेंड कर दूंगी इनटू द स्किन. कैन यू सी द डिफरेंस? आई एम श्योर इट्स नॉट दूर बट पास वालों को दिख रहा है. यस मैम. तो ये हमारे अनइवननेस को न्यूट्रलाइज करता है. कोई क्वेश्चन, कुछ भी डाउट, क्वेश्चन अभी तक? लवमी मेट का ये कौन सा शेड है? ये है टैंजरीन. ऑरेंज एक्सोटिक टैंजरीन 01. Yes. Sorry. मैडम किसी को पीछे से आगे बैठ सकते हैं, बुला सकते हैं थोड़ा. हाँ, आप लोग कवर कर सकते हैं, जगह खाली पड़ी है. हाँ, मतलब गैप्स रहने दो, आप सब कवर कर सकते हो. सब आगे प्रोडक्ट को लगाओ एंड देन जस्ट ब्लेंड द एजेस. हल्का सा जस्ट अप्लाइंग योर ऑल्सो. कई लोगों के फ्रेकल्स होते हैं, जैसे ब्राउन कलर के ऐसे डॉट डॉट्स होते हैं, दैट इज फाइन बिकॉज वो मेकअप से 100% फ्रेकल्स कभी भी कवर नहीं होते हैं. एंड ऑनेस्टली इन फैशन इंडस्ट्री
freckles are in. It's a sign of beauty. Freckles होना. So किसी के भी freckles है, so just feel it is your beauty mark. Then इसके बाद अगर जब आप कंसीलर यूज करोगे 1 सेकंड, जब आप कंसीलर यूज करोगे, जब कंसीलर्स आ जाएंगे, कहीं पे बातें कर रहे हैं कोई, प्लीज बात मत करो। कंसीलर का शेड हमेशा आपकी स्किन से डार्कर होना चाहिए, 1 या 2 टोन्स डार्कर। लोगों की ये थिंकिंग होती है कंसीलर कवर करने के लिए, डार्क चीजें कवर करने के लिए लाइट कलर जाता है। अगर आप लाइट कलर लगाओगे वो और ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा, वो ग्रे हो जाएगा और ज्यादा डार्क लगेगा। ठीक है, तो जब आपको कंसील करना है कुछ भी, आप डार्कर कलर यूज करोगे। सो अभी आई एम जस्ट यूजिंग द फाउंडेशन, आई एम यूजिंग द शेड 03। अगर किसी के पास अभी के लिए लाइक 3-in-1 डिसकंटिन्यू हो गए हैं, अगर किसी के पास अभी घर पे है, आप लोगों के पास ऑलरेडी 3-in-1 है, तो आप लोग 3-in-1 भी एज कंसीलर यूज कर सकते हो। सो आई एम जस्ट यूजिंग foundation 03 and I'm dabbing it on top of the orange. मैं orange के ऊपर dab कर रही हूँ। dab क्यों कर रही हूँ मैं? अच्छे से कवर हो जाए। Yes. जहाँ मुझे कवरेज नहीं चाहिए होती वहां मैं ऐसे करके लगाऊंगी। ठीक है, जहाँ कवरेज चाहिए मैं उसको डैब करके लगाऊंगी। कंसीलिंग में आपको बहुत पेशेंस चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका 1 सेकंड 2 सेकंड में आप एक्सपेक्ट करो कि हो जाएगा। आप देख लो, मैं भी अभी उनको अच्छे से ऐसे डैब कर रही हूँ, टेकिंग टाइम। जितनी देर आप लगाओगे उतनी अच्छी कवरेज मिलेगी, बट दैट डजंट मीन आप 1 घंटा करके आप कवरेज ही कर रहे हो। फाउंडेशन का शेड स्किन टोन के हिसाब से होना चाहिए। आई एम गेटिंग देयर। पहले कंसीलिंग आप देख लो, जो स्टेप्स अभी करे नहीं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछो अभी, क्योंकि आप पहले देख लो क्या मैंने बताना है। जो हो गए उनसे रिलेटेड या जो कर रही हूँ उनसे रिलेटेड आप लोग अभी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैम इससे पफीनेस कवर हो जाए? सी पफीनेस की इल्यूजन थोड़ा सा कम हो जाएगा हमारी स्किन पे कुछ भी। सो मेकअप आपकी डिस्कलरेशन को कवर करता है। मेकअप आपकी स्किन पे जैसे फ्रेश पिंपल्स होते हैं, पिंपल जो बम्प होता है, सॉरी, उसका पिंपल बम्प को कवर नहीं करेगा, पोर्स को कवर नहीं करेगा। आपके जो चिकन पॉक्स के जो गड्ढे के निशान होते हैं वो नहीं कवर करेगा। पिंपल पिट्स होती हैं, जैसे बहुत सारे पिंपल होते हैं उसके बाद वो गड्ढे हो जाते हैं, वो सब कवर नहीं करेगा। पफीनेस कवर नहीं करेगा, बट उसकी डिस्कलरेशन कवर करेगा। ओके, मेकअप है, मैजिक नहीं है कि आपकी स्किन एकदम सिल्की स्मूथ हो जाएगी, आपकी सिर्फ डिस्कलरेशन जाएगी। सो जब आप सही से फाउंडेशन पाउडर सही से लगाओगे तो पफीनेस का थोड़ा इल्यूजन कम हो जाएगा, बट वो पफीनेस जाएगी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा वो ऐसे मिनिमाइज लगेगा क्योंकि वो डिस्कलरेशन कवर हो गई, वो इवन टोन हो गया, तो इसलिए वो सही लगेगा, मतलब इतना ज्यादा नहीं लगेगा। क्लियर? हाँ कर दो, आई थिंक लोगों को प्रॉब्लम है। और आपको डैब सिर्फ तब तक करना है जब तक वो प्रोडक्ट ब्लेंड ना हो। नहीं, फेस के पास चाहिए, फेस पर फोकस। कोई लैपटॉप के नीचे कुछ बैग, हमें फेस पे ही चाहिए ना फोकस। ट्रॉली बैग आ जाएगी नीचे, ट्रॉली बैग नीचे रख दो ना। इतना क्लोज हो जाए। हाँ, इसमें कपड़े से
कोई लाइटर बोल रहा है। अपनी स्किन से 1 या 2 टोन डार्क। यस, वेरी गुड। अपनी स्किन से 1 या 2 टोन डार्क। मेक श्योर आप लोग प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड कर रहे हो, कोई लाइंस नहीं। सो कैन यू सी द डिफरेंस ऑलरेडी? दिख रहा है? सेम वे इधर I want to keep it a little natural, so I'm just applying less product. वैसे यहाँ पे मुझे कम चाहिए तो मैं ऐसे स्वाइपिंग मोशन से प्रोडक्ट लगा रही हूँ। फोन साइलेंट। ओके, सो माय कंसीलिंग इज डन। इसके बाद फाउंडेशन। फाउंडेशन का कलर कौन सा होना चाहिए? लाइट नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। और आप कैसे चूज करते हो फाउंडेशन? यहाँ पर बताओ, कैसे डिसाइड करते हो ये आपका कलर है? यहाँ पर जो लाइन यस, जॉ लाइन। सो कभी भी यहाँ पे इधर लगा के फाउंडेशन कलर चेक नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ की स्किन में बहुत डिफरेंस होता है। सो आप हमेशा जॉ लाइन पे इतने एरिया पे आप फाउंडेशन लगा के देखते हो आपकी नेक से कौन सा ब्लेंड कर रहा है। नेक पे लोगों ने लगाना शुरू किया क्योंकि वो गलत फाउंडेशन कलर लगाते हैं। पहली बार वो लाइटर कलर लगाते हैं, फेस अलग से सफेद ना दिखे, तो इसलिए वो नेक पे ब्लेंड करते हैं। ठीक है, तो हमें वो चीज नहीं करनी है, हमें फेस अपना नेचुरल रखना है। जब आप अपना स्किन टोन का फाउंडेशन लगाओगे, आप थोड़ा सा ज्यादा भी उसको लगाओगे ना, वो नेचुरल लगेगा, ग्लोई लगेगा। अगर आप लाइटर कलर लगाओगे फाउंडेशन का, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके अनइवननेस है वो उसको कवर नहीं करेगा। सेकेंड, वो थोड़ी देर बाद जब सेटल होता है वो ग्रे हो जाता है। ग्रे होने से आप और ज्यादा डार्क दिखोगे। सो मेक श्योर जब आप फाउंडेशन ले रहे हो, आप हमेशा जॉ लाइन पे ट्राई कर रहे हो। जो भी फाउंडेशन लगेगी वो पता ही नहीं लग रहा है लगा हुआ, दैट इज योर कलर। ओके, और जब आप सही कलर यूज करोगे, जो भी छोटी मोटी अनइवननेस होती है फेस की, वो ऑटोमेटिकली फाउंडेशन से कवर हो जाती है। आपको कंसीलर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई एम टेकिंग 2 colors और आप लोग बताओगे कौन सा कलर जा रहा है। सो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंसील करा हुआ है। सो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। Okay, this is 1. This is 2. Not the shade number. Shade number 1 or 2 नहीं है, but foundation 1, foundation 2. और आप लोग देखो ये यहाँ पे लगा है, ये यहाँ पे लगा है। सेकंड 1 और 2? 2 Sure? Yes. 1. Okay, very good. So second, so that is shade number 03. Okay, और जो right वाला है that is 02. I'm just going to wipe the other one. So जब आप लाइटर कलर लगाओगे ना, यहाँ पे भी बहुत थोड़ा लगा है, बट वो आपको आई एम श्योर दिख नहीं रहा होगा, बट मैं देखती हूँ उसको तो हैवी लग रहा है, जबकि इतना लगा नहीं है। सो जब आप गलत शेड जब आप गलत शेड लगाते हो फाउंडेशन का, वो आप थोड़ा सा भी लगाओगे तो वो बहुत सारा लगेगा, जैसे आपने बहुत मेकअप करा है। जब आप अपना ही कलर लगाते हो वो बहुत नेचुरल लगता है। सो फाउंडेशन आप कैसे लगाते हो?
और स्पंज को कैसे यूज करते हैं? क्यों? सॉफ्ट हो जाता है, अच्छे से ब्लेंड वो ज़्यादा फ्लफी हो जाता है, इसकी चटनी में ब्लेंड अच्छे से करते हैं। ओके। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, कॉर्नर्स कवर हो जाते हैं। जनरली मैम आई के पास जब भी मेकअप करना रहता है ना तो प्रॉपर आई लीड के नीचे नहीं कर सकते, पर ब्लेंडर से ना प्रॉपर होता है। नहीं वेट करके यूज करता है। उसके अलावा just dabbing the product. मेक श्योर अंडर आई आप अच्छे से कवर करें। अगर आपका अंडर आई सही से कवर नहीं होगा, आपका मेकअप में वो एनहांसमेंट नहीं आएगा। Any question? Any question, any doubt? So should I ask the questions? जो आंसर नहीं देगा वो कुछ भी डाउट है आप लोग पूछ लो। और आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट लगाओगे फाइन लाइंस उतनी ज्यादा हाईलाइट होंगे, क्योंकि वो आपके स्किन में लाइंस हैं, तो आप जितना उसमें मेकअप लगाते जाओगे वो सेटल होता जाएगा और वो और ज्यादा हाईलाइट होता रहेगा। सो मेक श्योर आप फुल कवरेज कर रहे हो, बट इतनी कर रहे हो, प्लीज फोन साइलेंट कर लो। ओके। एंड ऑल्सो once my foundation is done, मैं clean side से I just like to press and release, dabbing motion but slow। इससे जो भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन होता है वो निकल जाता है। ओके, क्लियर? कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट? ओके, सो फॉर कॉम्पैक्ट नाउ, जब आप अपनी ही स्किन टोन का फाउंडेशन लगाते हो तब आप लाइटर कलर का कॉम्पैक्ट लगा सकते हो अपने फेस को ब्राइटर लुक देने के लिए। ठीक है, आप फाउंडेशन कॉम्पैक्ट में लाइट जा सकते हो, बट फाउंडेशन आपका अपना ही स्किन टोन का रहेगा। ठीक है, क्लियर? सो आई एम टेकिंग 02 अल्टीमेट रेडियंस कॉम्पैक्ट, फाउंडेशन का 03। सो अंडर आई पे I just press the product, and then बाकी face पे I just like to take little bit of product and then just brush it off। कॉम्पैक्ट लगाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? सॉरी, हाँ, फाउंडेशन को थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग करता है। अगर आप कॉम्पैक्ट नहीं लगाओगे क्योंकि फाउंडेशन क्रीमी होता है, वो जल्दी निकल जाएगा। सो नेक्स्ट इज आवर ब्लश। ब्लश लगाने की दो टेक्निक्स होती है। सो आई विल जस्ट शो यू बोथ ऑफ देम। दोनों टेक्निक आप स्माइल करके लगाओगे। सो वन इज स्माइल, आप अंदर से बाहर लगा रहे हो, स्माइल। ठीक है, पूरे यहां तक नहीं, सिर्फ इस एरिया पे। नेक्स्ट इज स्माइल, बाहर से अंदर।
सब आप लोग देख के बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस दिखे आप लोगों को? बाहर से जो अंदर लगाया ना मैम, उसमें फेस कटिंग बंच और लाइंस दिख रही है, फेस पतला और लंबा लग रहा है। बाकी लोग पीछे सब सो रहे हैं, आगे वाले चुप रहेंगे। क्या डिफरेंस है? आप लोग आंसर नहीं करोगे तो मैं रैंडमली पिक करूंगी, वो ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। क्या डिफरेंस है? क्या हो रहा है? कौन सा फेस कट हो रहा है? हाँ, राइट में बढ़ रहा है। हाँ, राइट में बढ़ रहा है। सो इससे आपके एप्पल ऑफ द चीक हाईलाइट होते हैं, इससे आपका फेस पतला दिखता है। सो जिनको फेस थोड़ा फुलर दिखाना है, भरा हुआ दिखाना है, वो ये टेक्निक से लगाएंगे। जिनको फेस पतला दिखाना है वो इस टेक्निक से लगाएंगे, ठीक है? एंड प्लीज कीप इट वेरी इंटरैक्टिव, आप लोग बोरिंग मत बनाओ। मैं क्लाउड को देख के बहुत खुश हो गई थी, बट कुछ इंटरेक्शन नहीं है। इफ यू वांट मैं बार बार आऊं तो आई लाइक इंटरेक्शन, क्वेश्चंस पूछो, जवाब दो जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं। आई एम जस्ट मेकिंग इट इक्वल। जिनका फेस नॉर्मल है, लाइक नॉट फुलर नॉट थिन, वो पूरा भी लगा सकते हैं, बट डोंट मेक इट टू डार्क। I'm going to make it a little lighter. जब ब्लश ज्यादा हो जाए आप कॉम्पैक्ट पाउडर लेके ब्लश के ऊपर लगा दो, वो लाइट हो जाएगा। ब्लश कौन से नंबर का है? ब्लश I'll just see the name, but आप कोई भी कलर ले सकते हो। रोज लाइट। हाँ, रोज लाइट है। आप कोई भी कलर ले सकते हो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट पे फोकस मत करो, टेक्निक पे फोकस करो। माय फेस इज डन। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? कुछ भी डाउट्स फेस रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड? हाँ ना, कुछ तो बोलो। प्लीज कीप इट वेरी इंटरैक्टिव, ऑनेस्टली ऐसे बहुत बोरिंग लगेगा। हाँ जी, स्वेटिंग का कोई कंट्रोल नहीं। हाँ, स्वेटिंग मेकअप से आपका स्वेट कंट्रोल नहीं होगा, मेकअप से आपका ऑयल कंट्रोल हो सकता है, बट फॉर स्वेटिंग आप लोग आईज मसाज कर सकते हो। जैसे वीकली अगर आपको स्वेटिंग का इशू है फेस पे, तो आप वीकली 2 to 3 टाइम्स 5 मिनट्स के लिए आईज मसाज कर सकते हो। एंड स्पेशली जब आपको मेकअप करना है उससे पहले, लाइक हाफ एन आवर पहले आप आईज मसाज कर लो, ठीक है? उसके बाद स्किन केयर, देन मेकअप। मैम हाँ, तो वही तो बता रही हैं। आईज बर्फ वाला आईज से मसाज करना, ठीक है? वीक में 2 to 3 टाइम्स 5-10 मिनट के लिए, और मेकअप से पहले, मेकअप से आधा घंटा पहले, ठीक है? कॉटन क्लॉथ में लेके ऐसे बस सर्कुलर मोशन में, ज्यादा भी नहीं करना है क्योंकि वो ठंडा होता है तो वो फ्रॉस्ट बाइट जैसा हो जाता है, तो वो और ज्यादा वो होता है, फटने लगते हैं, ठीक है? सो 5 मिनट्स, 5 से भी कम आप करोगे तो इट्स गुड। सो शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप? मैम यस। यूजुअली गुजरात का जो क्लाइमेट है ना वो ड्राई है, जिसके चलते लोग अगर मेकअप करते हैं और कॉम्पैक्ट ज्यादा लगाते हैं तो ड्राइनेस बहुत आ जाती है। ज्यादा नहीं लगाना ना। हाँ, तो उसको लगाना ही है या नहीं लगाएंगे तो? लगाना है, बट ज्यादा नहीं लगाना। अंडर आई पे थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है, एंड देन बाकी फेस पे जैसे मैंने सिर्फ उसको ब्रश किया है उतना। मैम ब्लश के बारे में पूछना था। किस बारे में? ब्लश लगाया ना जब आपने, तो अंदर से बाहर की ओर लगाया तो मुंह फूला हुआ लगेगा, और अंदर बाहर लगाया तो बाहर से अंदर। बाहर से अंदर। हाँ,
उसमें पतला दिखेगा। ठीक है, शैल आई मूव ऑन? यस। एनर्जी यूजुअली ऐसी एनर्जी खाने के बाद होती है। सुबह एक्टिव होते हैं लोग। मेकअप करने के बाद ब्लैक दिखता है फेस, इसका रीजन क्या है? कि आप गलत फाउंडेशन यूज कर रहे हो, आप लाइटर कलर यूज कर रहे हो, इसलिए वो जब सेटल होता है वो ग्रे हो जाता है, जिससे वो ब्लैक लगता है। और मैम जिसकी डबल चिन होती है उसको कैसे कवर करेंगे? वो हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। अभी आप ऐसे रहो। जैसे जैसे प्रोडक्ट्स आएंगे आई विल कम एंड टीच यू गाइस, आपको कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है। अभी बेसिक्स हम क्लियर कर रहे हैं, प्लीज बेसिक्स सबके क्लियर हो जाए, तब हम एडवांस में जाएंगे। सो आईलिड के ऊपर कभी भी आप फाउंडेशन नहीं लगाओगे, क्योंकि आईलिड हमेशा ऑयली होती है। क्लोज, आईलिड हमेशा ऑयली होती है। अगर आप फाउंडेशन लगाओगे वो क्रीमी हो जाएगा, आईलिड जब और ऑयली होगी वो लाइंस बन जाएंगी, सो विच विल नॉट लुक गुड, आपका मेकअप खराब हो जाएगा। सो मेक श्योर आप सिर्फ पाउडर कर रहे हो, वट एवर पाउडर यू यूज, फ्लफी ब्रश से दिस पाउडर। हाँ कॉम्पैक्ट, वो बॉडी वाला पाउडर मत लगाना। Next is, so today I am teaching you guys smoky eye by just using eye pencils. So सबसे पहले ब्लैक काजल, कोई बातें कर रहा है मुझसे बातें कर लो, क्वेश्चन पूछ लो मुझसे। लाइनर लगाना है, it does not have to be perfect. एंड देन कोई भी फ्लैट ब्रश से, या ऐसा फ्लैट ब्रश, आई शैडो फ्लैट ब्रश, उसकी टिप से आप ऐसे बैक एंड फोर्थ उसको ब्लेंड करोगे। सॉरी, लाइनर नहीं, काजल। So this will create a base. Same way on the other side. Just blending it. Make sure वो लाइन आ रहा है, blend अच्छे से हो जाए। दिख रहा है ना सबको? Yes. तो बातें क्यों कर रहे हो? लाइनर को ब्लेंड करके क्लीन साइड से उसको बस हल्का सा ऐसे आई में ब्लेंड करना है। आइजा आइजा, सेम वे हम नीचे करेंगे लैश लाइन पे, अंदर नहीं लगा रहे हैं। Then we blend. और ये आई मेकअप हर आई शेप पे हो सकता है, छोटी आंखें हो, डीप सेट आईज हो, पफी आईज हो, हर आई पे ये आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ बड़ी आईज पे होगा।
Visible? Next is I'm taking blue pencil. आप लोग कोई भी डार्क कलर ले सकते हो आउटर कॉर्नर में लगाने के लिए. डार्क ब्राउन, डार्क ग्रीन, मैं डार्क ब्लू यूज कर रही हूँ. ब्रश के फ्लैट साइड पे मैं प्रोडक्ट को ले रही हूँ. I'm using intense color eye pencil. अगर मैं डायरेक्टली लगाऊंगी तो वो ब्लेंड नहीं करेगा, पैची हो जाएगा क्योंकि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. तो मैं ब्रश पे ले रही हूँ. फोन प्लीज आप बाहर अटेंड कर लो. So I'm just applying it inward motion. आप सब प्लीज फोन बाहर जाके अटेंड कर लो और फिर अंदर आ जाओ, उसमें कोई इश्यू नहीं है. जब क्लास के बीच में फोन मत उठाओ, फोन बज रहे हैं, तब से मैं साइलेंट पे बोल रही हूँ. ओके, आप आएंगे थोड़ा सेंटर तक इसको लेके आओगे. कलर इंटेंसिटी आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो. मेक श्योर मेकअप ब्लेंडेड है. मेकअप में लाइंस नहीं होनी चाहिए. स्मोकी आई में कभी भी लाइंस नहीं होती हैं. ब्लेंडेड मेकअप होता है. सेम वे मैं नीचे लगाऊंगी ब्रश पे लेके ऊपर. जो ब्लैक लगाया था उसके ऊपर मैं ब्लू लगा रही हूँ. आप उसको ब्लैक भी छोड़ सकते हो और आपको कलर लगाना कलर भी लगा सकते हो. Okay, next is I'm taking silver color. सिल्वर को भी मैं सेम ब्रश पे दूसरी साइड पे ले रही हूँ. एंड आई एम डूइंग द एंटायर मेकअप विद वन ब्रश. सिल्वर लेके आप इनर साइड पे लगाओगे. मेक श्योर कलर ब्लू में ब्लेंड हो रहा है. सेम वे ऑन द अदर साइड. आप सिल्वर की जगह गोल्ड, ब्रॉन्ज कुछ भी यूज कर सकते हो. दिख रहा है सबको? यस. अभी तक कोई डाउट? समझ आ रहा है? यस. ठीक है. सिल्वर के बाद टू ब्लेंड बोथ द कलर्स आई विल टेक ब्लू अगेन थोड़ा सा और मैं बाहर से अंदर लगाऊंगी ताकि सिल्वर और ब्लू एक दूसरे में ब्लेंडेड है. दोनों कलर्स एक दूसरे में ब्लेंड होते हुए दिखने चाहिए. ठीक है. मेकअप में लाइंस आती है ना आई शैडोज के बीच में, वो नहीं करना है. एंड आई शैडो का और आई पेंसिल का कलर आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो.
दैट डजंट मीन अगर आपके मल्टीपल कलर्स हैं आपके आउटफिट में, आप वो सारे कलर्स आइज पे लगा लो, वो चीज नहीं करनी है। मैक्सिमम 2 कलर्स, ओके। मैंने देखा है कई लोगों को मोर बनते हुए, बहुत गंदा लगता है। सब कलर कैसे चूज करोगे? सेफेस्ट होता है डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर आउटर कॉर्नर में हमेशा डार्क रहेगा, ठीक है। इनर कॉर्नर में आप आउटफिट का जो भी शाइन है, लाइक ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, आप वो इनर कॉर्नर पे लगा सकते हो, बट देन डोंट गो मल्टीपल कलर्स। क्लियर है? सेम वे जो हमने फर्स्ट स्टेप करा था, क्लोज, आई एम डूइंग इट अगेन। आप जब स्मोकी आई करते हो, आप कभी भी विंग लाइनर नहीं लगाते हो, लाइनर लगा सकते हो, बट इतना ही, जितना मैंने ये पेंसिल लेके स्मच करा है उतना ही लाइनर लगेगा, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, बट विंग लाइनर नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर? क्या बोला मैंने? हाँ, गुड। इधर वाले लोग क्या बोला मैंने? क्या अच्छा, क्यों नहीं बना सकते? कि बना के भी आपका दिखेगा ही नहीं, हुआ ही नहीं, क्योंकि आपका डार्क है ना, तो बनाना क्यों है? वो वैसे भी अगर आप करोगे, आप देखोगे भी ना, वो बेकार लगता है, ठीक है। हाँ, इधर वाले लोग क्या नहीं करना, कब नहीं करना? कौन सी स्मोक किया है? So now, अगर आपको लगे कि आपके से लाइंस क्रिएट हो गई हैं या थोड़ी और आपको परफेक्ट ब्लेंडिंग चाहिए, तो आप सेम कॉम्पैक्ट लेके ब्रश से आप कीबोर्ड पे एक बार एंटर दीजिए ना, ये हाँ बंद नहीं आप ये ऐसे क्रीज पे जब करोगे तो जो भी आपके ब्लेंडेड नहीं होगा वो ब्लेंड हो जाएगा। आएगा सेम में नीचे जिनका स्किन टोन डार्क होता है, इस पे ये कर सकते हैं क्या? सब पे कर सकते हैं। Okay. Now next is काजल से आप अपर वाटर लाइन में लगाओगे, आईज नीचे, और देखो आईज नीचे। जब आप इधर लगाते हो, आईज में डेप्थ ऐड होती है, इधर देखो। Can you all see the difference visible there? Yes. Sure. आप लोग ऐसे ही ऐसे बोलोगे। Down. क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस दिखा आप लोगों को? हाँ, कोमल कोमल। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जब आप ये करोगे ना, आई में डेप्थ ऐड हो जाएगी एंड देन इट विल लुक नाइस। अगर आप कुछ मेकअप नहीं भी करो, आप सिर्फ इतना करोगे ना,
आप कुछ मेकअप नहीं भी कर रहे हो तो आप इतना भी करोगे, मस्कारा करोगे, इट विल लुक नाइस। अनदर इज आप काजल लगाओ, एक लुक है, आप विद काजल जा सकते हो, विदाउट भी जा सकते हो। दीज आर टू डिफरेंट लुक्स। कभी आप विद काजल चले जाओ, कभी विदाउट काजल चले जाओ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर मूड। व्हाट कैन यू सी द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, अच्छा पूरा नहीं होती है, बड़ी दिखती है, आइज बड़ी दिखती है। कौन सी है? लेफ्ट साइड वाली। अगर आपको आईज बड़ी दिखानी है, आप ये करते हो बिना काजल के, उससे बड़ी दिखती हैं, इससे डिफाइंड दिखती हैं, ठीक है। बट आप दोनों ही कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। जब आप काजल लगाओ उसको आप कलरिंग करके लगाओ। एक या दो बार में लगाओगे तो वो स्टे नहीं करेगा। किस किस के मतलब थोड़ा આપણે કહેવાતા ઘણા નથી કહેતા નીકળી જાય છે એમ કેવા નામ કરીને So what is the next step? Sorry? नमस्कार। कोई स्मोकी आइज का मेकअप ज्यादा अच्छा रहता है? हाँ, सो रात को कर सकते हो। अगर इसी को आप थोड़े कम उसमें करोगे, लाइक आप ब्लू थोड़ा कम लगाओगे, इतना डार्क नहीं करोगे, ये कम लगाओगे, सिल्वर कम लगाओगे, वो आप दिन में भी कर सकते हो, ठीक है। जितना डार्क होगा मेकअप उतना रात के लिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट यस, मस्कारा। मस्कारा कैसे लगाते हो आप? So, जब भी आप मस्कारा लगाओगे, मेक श्योर आप हमेशा रूट्स से लगा रहे हो, क्लोज। जब आप रूट्स से लगाओगे तो आपकी लैशेस को कर्ल एंड वॉल्यूम मिलेगा। अगर आप कुछ आई मेकअप नहीं भी कर रहे, आप सिर्फ मस्कारा करो तो भी आपकी आईज एनहांस हो जाती हैं। Mascara adds the real beauty of the makeup. समझ आ रहा है? ऊपर से जा रहा है। आई मेकअप में कुछ भी डाउट अभी तक? नो मैम। नहीं? काजल अंदर से बाकी साइड से अंदर लेना है या कहीं से भी ले सकते हो। ऊपर बस कलरिंग करके लगाना है उसको ऊपर। नीचे बस ऐसे विगल करके लगाना है। और जितनी ज्यादा आप लेयर करोगे, क्लोज, जितनी ज्यादा आप लेयर करोगे मस्कारा की, उतना ज्यादा कर्ल और वॉल्यूम मिलेगा। या ओपन, कैन यू सी द डिफरेंस? यस। आगे वालों को तो यही से दिखा होगा। स्क्रीन पे दिख भी रहा है सही से? कलर से चुप क्यों बैठे? मैंने देर से पूछ लिया उधर तो लगाया अच्छा, ओके। मैंने सिर्फ एक साइड पे लगाया, ठीक है, सिर्फ यहाँ
भी लगाया नहीं है। आप लोगों के फोन ये बिगड़ी हुई क्लास होती है ना, डिसोबीडिएंट लोग, स्कूल की याद आ रही है, टीचर का कहना नहीं मानते। कुछ डाउट अभी तक आई मेकअप में? ठीक है, मैं बाद में कोई क्वेश्चन नहीं लूंगी, मैं बार बार पूछूंगी। मैम अगर किसी की आईलिड ड्राई हुई तो तो उसको हाइड्रेट करो अच्छे से, बट जस्ट मेकअप से पहले मत करना, सब निकल जाएगा। जब आप स्किन केयर करोगे उसको उसी टाइम पे हाइड्रेट करो। ओके, कोई स्पेक्स लगाता हो तो भी ऐसे ही करने को। जब फोटो खींचने स्पेक्स उतार दो तो आप स्पेक्स पहन दो। आई मेकअप हो गया, मैं जाऊँ? कोई क्वेश्चन? मैम वो लेंस पहनता है तो लाइन मस्करा के पहले पहना देना अच्छा, चाहिए। कौन पूछे? सॉरी, मैं आपसे हाँ, वो मस्करा के पहले लेंस पहना देना चाहिए। मेकअप सबसे सॉरी लेंस सबसे पहले जाएंगे, उसके बाद आते मेकअप। मैं लेंसेज पहनती हूँ तो मैं मेकअप से पहले करती हूँ, स्किन केयर से भी पहले मैं लेंस पहनती हूँ, क्योंकि हाथ में जब मॉइस्चराइजर लगा लोगे तो वो इरिटेट करेगा। सब कुछ भी करने से पहले आप पहले स्किन केयर करोगे, क्योंकि मेकअप से पहले भी हमें स्किन केयर करनी है। ओके, नॉट ओनली कि आपको सिर्फ सुबह शाम करनी है। मैम जिसकी आंखों में ज्यादा पानी आता हो, जैसे काजल लगाते हैं कुछ भी करते हैं तो आप ब्रेक ले लेके काजल लगाओ। काजल थोड़ा सा लगाया, पानी आने से पहले जैसे आपको थोड़ी सी इरिटेशन हो तभी 5 सेकंड रुक जाओ, जैसे आपको सही लगे फिर लगाओ, ऐसे ब्रेक ले लेके लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो ब्राउ पेंसिल, कितने लोग ब्राउज करते हैं? ओके, बाकी लोग क्यों नहीं करते? कोई खास वजह? हाँ, नेचुरली जितनी भी अच्छी हो, मेरी इतनी हैवी है मैं फिर भी करती हूँ, मुझे जरूरत भी नहीं है बट फिर भी करती क्योंकि उससे ग्रूम लुक आता है। ठीक है, सो आप ब्राउ को हॉरिजॉन्टली ब्रश करोगे, हॉरिजॉन्टली पकड़ के ऐसे अपवर्ड्स ब्रश करना है, देन आपको अपने नेचुरल ब्राउ शेप फॉलो करनी है। नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, गैप्स को फिल करना है, एंड देन जस्ट ब्लेंड इट। और हमेशा शॉर्ट स्ट्रोक्स में करो, ड्राइंग नहीं कर रहा, आपको एक बार में लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, आपको शॉर्ट स्ट्रोक्स में करना है। सेम वे ऊपर एंड देन गैप्स फिल करो। अगर आपने नोटिस करा होगा मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं करा है, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है। ओके, यहाँ पे हम सिर्फ डॉट्स लगाएंगे एंड देन प्रोडक्ट को ब्लेंड करेंगे, देन बाकी प्रोडक्ट ब्लेंड करना है। Can you see the difference? Yes. उनको भी I don't think so she needs it much क्योंकि already hair है, अगर आप पास से देखो she has lot of hair, but then आप थोड़ा सा भी उसको ऐड करते हो वो ग्रूम लुक देता है। ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी है आपकी तो आपको कुछ करना ही है, just define it, just groom it,
डार्क ब्राउन, ब्लैक कभी भी नहीं जाएगा, चाहे आपके बाल काले हों जैसे भी हों, हमेशा डार्क ब्राउन। कोई क्वेश्चन? बड़ी जो मैंने इधर टेक्निक दिखाई थी बिना काजल के, उससे बड़ी दिखेगी। आप मेकअप कर लो, काजल स्किप करो, मस्कारा करो अच्छे से, उससे बड़ी दिखेगी। ओके, व्हाट एल्स? एनी अदर क्वेश्चन? या पहले आईब्रो से स्टार्ट करें। आईब्रो का शेप देते हैं पहले, मतलब अपनी? नहीं, आईब्रो तो यूजुअली लास्ट में करते हैं, क्योंकि जब आप फाउंडेशन वगैरह लगाते हो उसके ऊपर लग जाएगा वो। ठीक है, सो आईब्रो यूजुअली लास्ट में है, बट आई मेकअप और स्किन आप कभी भी कर सकते हो, डिपेंडिंग। बातें मत करिए। अगर आपका आई मेकअप आपको पता है कि आई शैडो गिरेगा स्किन के ऊपर, उस केस में आप आई शैडो पहले करते हो, उस केस में आप आई मेकअप पहले करते हो, स्किन बाद में करते हो। ठीक है, अगर आपको पता है कि कुछ गिरेगा नहीं, जैसे मुझे पता था मैं क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज करूँ, कुछ भी नीचे नहीं गिरेगा, तो मैं स्किन पहले करती हूँ और फिर आई मेकअप करती हूँ। सो उस बेस पे डिपेंड करता है। आईब्रो हमेशा बाद में होना चाहिए, क्योंकि जब आप फाउंडेशन करोगे वो कवर हो जाएगा उससे। सो नो नीड। हाँ, फाउंडेशन पर वो एरिया छोटी करना है ना, तो जैसे मर्जी आप पहले भी लगा सकते हो। और जैसे क्या होता है, पहले कर लेना, फिर कई लोगों को लगता है कि वो लाइट हो गया, तो उसका टचअप के लिए आप दोबारा एंड में लगा सकते हो। लगा लो बस, ठीक है। काफी चीजें, बस वो इंस्टाग्राम ट्रेंड्स हैं, वो फेसबुक ट्रेंड्स हैं, बट बेस बनाना चाहिए, आईशैडो पहले करना चाहिए। अभी पूरा मैंने ध्यान दिया है। आधे लोग सो रहे हैं ना, झपकियां ले रहे हो ना आप लोग। आई मेकअप अगर आपको पता है कि आपका आई शैडो गिरेगा नीचे, सुन लो बात, आपका अगर आई शैडो नीचे गिरेगा तो आप आई मेकअप पहले करोगे, स्किन बाद में करोगे। अगर आपका आई मेकअप पता है आपको कि कुछ भी नीचे नहीं गिरेगा, आई शैडो फॉल आउट नहीं होगा, स्किन खराब नहीं होगी, तो आप उस केस में स्किन पहले कर लो एंड देन आईज बाद में। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है, हाँ, कोई प्रोडक्ट अपने जैसे कि आपने हाथ पे अप्लाई करके डायरेक्टली फेस पे नहीं करा, कोई जैसे फाउंडेशन लेके डायरेक्ट अप्लाई करके फिर ऐसे धप करता है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? समझ में आया क्वेश्चन? जैसे कि आपने प्रोडक्ट अपने हाथ में यूज किया, कोई कहता है फाउंडेशन हाथ में लेके फिर डस्ट कर देते हैं। नहीं, फाउंडेशन जब आप ऑलरेडी स्पंज से यूज करो, आप हाथ पे लो, स्पंज पे लो, उसके बाद उस पे डार्क करो। अब जैसे कंसीलर का रहता है, कंसीलर मैंने हाथ में लगा के उसको ब्लेंड करा हाथ पे पहले, फिर लगाया, वो चीज आप हाथ पे ब्लेंड करके आईज पे लगाओगे। अदरवाइज फाउंडेशन तो ऐसे ही ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? यहाँ पे सबको आता है। अरे यूजुअली कोने वाले लोग ही या पीछे वाले लोग ही कुछ नहीं आता ना, उनको कुछ जवाब नहीं देते, कुछ पूछते नहीं है, सिर्फ बीच में आगे वाले लोग ही सब कुछ करते हैं। कुछ भी क्वेश्चन? ऐसा कंसीलर आपने जो लिपस्टिक ली ना, उसमें दूसरा कोई शेड हो अप्लाई कर, कोई भी ऑरेंज कलर ले सकते हो, कोई भी ऑरेंज लिपस्टिक। हाँ, क्रीम एज इन वो एकदम ग्लॉसी क्रीम नहीं होनी चाहिए। और जैसे लवली मैट क्रीमी है, ठीक है, मैट है बट क्रीमी है, ठीक है, वो ले सकते हो। कोई भी मैट लिपस्टिक आप ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो लास्ट स्टेप इज यस लिपस्टिक। सो जब भी आपका आई मेकअप डार्क होता है, आपकी लिपस्टिक डार्क होती है। मैं झूठ बोल के मुझे खुद ही हंसी आ जाती है, लोगों को पहले ही पता चल जाता है कह रही हूँ। सो जब भी आपका आई मेकअप डार्क होता है, आपकी लिपस्टिक हमेशा लाइट होती है या फिर न्यूट्रल होती है,
ठीक है। लाइट आई मेकअप के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, बट डार्क आई मेकअप के साथ आप हमेशा लाइट लिपस्टिक लगाओगे। So I'm taking the color Rosette 004 लिप पेंसिल लगा रही हूँ। कितने लोग लिप पेंसिल यूज करते हैं? क्यों यूज करते हो? बॉर्डर में छोटे लिप हो तो बड़े लगे और शेप के अलावा क्या प्रेरणा और हाँ, उसके अलावा लिप्स प्रॉपर हाईलाइट होते हैं। कुछ लोगों के लिप्स छोटे होते हैं तो बड़े दिखाने के लिए और माउंट भी बांध छोटे हैं तो उसको बड़ा दिखाने और कुछ सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। थोड़ा सा आउटलाइन अपने डाल नहीं, वो बहुत पुराना जमाना है। मेरे बचपन के टाइम का ट्रेंड है। मेरी चाची और मम्मियाँ लगाती थी वो, जब मैं 5 साल की। उसमें लिप्स भी प्रॉपर दिखते हैं, क्या देते हैं? प्रॉपर दिखते हैं लिप्स भी अच्छे से और शेप। कुछ थोड़ा सोचो। लास्ट स्टेप में थोड़ा सोचो, क्या और क्या हो सकता है। मैं कर रही हूँ, सोच लो आराम से। और क्या करता है लाइनर? ब्लू कलर भी दिख सकते हैं। क्या देता है? ये अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट। ब्लेंड करो, वैसे नहीं जाएगी। ऊपर और नीचे के लिप्स का जो कलर अलग अलग होता है ना, उसको सेम दिखाता है। ये नहीं पूछ रही मैं। लिप लाइनर का एक बहुत मेन पर्पस है, वो क्या है? लिप लाइन करने के अलावा, उसको शेप करने के अलावा, उसको डिफाइन करने के अलावा। लिप्स बड़े होता है तो लिपस्टिक टाइट रहती है, उसके लिए दोबारा सुनो। लिप लाइनर का टेक्सचर मैट होता है। हाँ, तो मे बी हमने अगर ग्लॉसी ऐसा कोई शेड लगा है उसको ना फिक्स रखता है लिप के ऊपर। वेरी गुड। सो जब आप लिप लाइनर यूज, मैं कर भी रही हूँ आपके सामने, मैं लिप्स फिल भी कर रही हूँ, आप लोग कभी नहीं समझ पा रहे। तो जब आप लिप लाइन करते हो, आप लिप्स को फिल भी करोगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जब आप कोई भी लिपस्टिक लगाओगे वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। आप चाहे लिप ग्लॉस भी लगाओगे वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और आप लिप लाइनर्स को सिर्फ लिपस्टिक जैसे भी यूज कर सकते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं काफी ज्यादा सिर्फ लिप लाइनर्स यूज करती हूँ, लिपस्टिक में कम यूज करती हूँ। ठीक है। इसके ऊपर जैसे आप कोई भी लिप लाइनर लगाओगे, ऐसा नहीं है जैसे आपने बोला डार्क लिप लाइनर बाहर एंड देन लाइट अंदर, वो ट्रेंड चला गया। डोंट डू दैट। आप कोई भी लिप लाइनर लेके लिप लाइन करो, फिल करो, डार्क लाइट व्हाटएवर कलर, उसके ऊपर आप डिफरेंट कलर, ऐसा नहीं कि अगर आपने रेड लिप लाइनर लगाया है या जैसे मैंने न्यूड पिंक लगाया तो मैं इसके ऊपर न्यूड पिंक ही लगाऊंगी, मैं इसके ऊपर ऑरेंज भी लगा सकती हूँ, मैं इसके ऊपर रेड भी लगा सकती हूँ। ठीक है, मतलब नॉट विद दिस आई मेकअप, इस आई मेकअप के साथ मैं थोड़ा न्यूट्रल रखूंगी, बट देन ऐसे आप काफी कलर्स मिक्स एंड मैच कर सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास लिमिटेड कलर्स हैं, जैसे 5-6 लिपस्टिक्स हैं आपके पास या 2-3 लिप पेंसिल्स हैं, आप लिप पेंसिल्स भी मिक्स कर सकते हो। ठीक है। इससे आप काफी सारे कलर्स क्रिएट कर सकते हो। सो इसके ऊपर जिनको आदत नहीं है इतनी लाइट लिपस्टिक की, आप लोग उसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हो। टेक एनी डार्क लिपस्टिक, कोई भी कलर ले सकते हो, रेड, मरून, ऑरेंज, pink, purple. I'm taking towards dark brown. Ginger color है, too good to be creme lipstick. मैं लिप लाइनर से पूरी लिप्स भर देना है। Yes. मैं ये लिपस्टिक डार्क कर रही हूँ। Keep it close. इससे कलर थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगा।
कलर फैमिली, सो मैंने लिप पेंसिल लगाई थी न्यूड पिंक, लिपस्टिक लगाई है डार्क ब्राउन। इससे क्या होगा, आपका कलर थोड़ा सा क्या होगा, चेंज तो होगा, बट क्या होगा, हाँ न्यूट्रल होगा। वेरी इंप्रेसिव, न्यूट्रल हो जाएगा, ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा लाइट। आप इससे भी बहुत थोड़ा सा डार्क कर सकते हो। कलर फैमिली आप कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है, रेड, पिंक, पर्पल, मरून, ऑरेंज, व्हाटएवर कलर फैमिली यू लाइक, एंड देन आप उसको वो कलर ऐड कर सकते हो। माय मेकअप इज कंप्लीट। एनी अदर क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन नहीं है? शाइनर मीटिंग लोशन। और आपको देख सेकंड सॉरी एंड में आप उनकी पिक्चर क्लिक कर सकते हो। आई थिंक बिफोर एंड आफ्टर किसी ने ली थी। सो थैंक यू सो मच टू जैना। जब आप उसको सही से कलर करके लगाते हो ना, ऐसे अच्छे से डार्क करके, वो स्प्रेड नहीं होगा और उसके बाद नहीं होता, तो जैसे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेके आप आई के बाहर लगा लो, वो इंटैक्ट हो जाएगा। Any other question? अपर लिप्स और नीचे का चीन का थोड़ा डार्क पार्ट है, तो कैसे उसको कवर करना? सेम जैसे कंसीलिंग करी थी ना हमने, ऑरेंज से ज्यादा मत लगाना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी लाफिंग लाइंस होती है, ये लाइंस होती है ना, तो जब आप यहाँ पे ज्यादा लगाओगे तो एकदम क्रैक पड़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लगाओ कि थोड़ा वो न्यूट्रल हो जाए, हल्का सा ऑरेंज, उसके ऊपर कंसीलर, फिर फाउंडेशन, क्योंकि वो 3 लेयर जाएंगे, तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही कम लगाना है। वो वैसे डिस्कंटिन्यू हो गया, बट आपके पास है, उसको आप कंसीलर की जगह यूज कर सकते हो जब तक आपके पास है, बट उसकी जगह हम कंसीलर्स ला रहे हैं। ओके, ठीक है। प्रेस पाउडर और कॉम्पैक्ट में क्या डिफरेंस है? वो कब कब हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं? कौन सा फेस पाउडर? प्रेस पाउडर। सो प्रेस पाउडर इज वेरी लाइट कवरेज, वो बहुत ही लाइट कवरेज के लिए है। अल्टीमेट रेडियंस कॉम्पैक्ट है मीडियम कवरेज के लिए, एक्सपर्ट फॉर्मुलिफ्ट कॉम्पैक्ट है फुल कवरेज के लिए, ठीक है। ये डिफरेंस है तीनों कॉम्पैक्ट में। नहीं, बेबी क्रीम में कोई भी कवरेज नहीं है। किसी को फाउंडेशन यूज नहीं करना है और एकदम स्मूथ स्किन है, उस केस में आप बेबी क्रीम यूज कर सकते हो फाउंडेशन की जगह, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? यही तो था सर। ये तो मैंने क्योंकि करके दिखाया ना, बट ये आप लोगों के लिए, मतलब कि आप लोग करोगे। दिस इज सेल्फ मेकअप, बट ये मैंने करके दिखाया, ठीक है। दिस इज सेल्फ मेकअप, ठीक है। अर्बन कलर इज मोर फॉर पर्सनल यूज, इट्स नॉट फॉर ब्राइडल यूज। जो आपका फुल कवरेज फाउंडेशन होता है वो HD मेकअप होता है, तो वो बस टर्म्स ऐड कर दिए हैं